तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर, सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर इक़दामात के हवाले से आगाह किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल, ओपोजिशन की अहम क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ अली जरदारी पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू होगी। इत्तेहादियों से राबतों के हवाले से भी तबादले ख्याल होगा। लॉन्ग मार्च होगा, इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद भी लाएंगे। लीगी रहनुमा साद रफीक का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा बोले, हुक्मरान तब्दीली के नाम पर तबाही और जमहूरियत के नाम पर जबर कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इमरान खान के कहने पर लगाई गई है। काले कानून के जरिए हुकूमत अपने इर्द गिर्द हसार बना रही है। आवाम की किसी को फिक्र ही नहीं। हुकूमत ने रियासती इदारों को छुरी के तौर पर इस्तेमाल किया। पेंडोरा और पनामा के बाद नया हंगामा। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स के रिकॉर्ड लीक हो गया। डिक्टेटर, सियासतदानों और माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खाते भी शामिल। अकाउंट्स में 100 अरब से ज्यादा डॉलर मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग का तफसीलात जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। काजाकिस्तान के सदर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला समेत दीगर के खाते मंजर-ए-आम पर। पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्विटर पर तबसरा। कहते हैं, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते रहे हैं कि अमीर गरीब ममालिक के इस इस्तेहसाल को रोकें। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, गैलप सर्वे में वाज़ेह हो गया, पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन भी जीतेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा यूएई अहले पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। धाबी ग्रुप पंजाब में 60 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। अपोजिशन की मेल मुलाकातें सिर्फ खुद को तसल्लियां देने के लिए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम नहीं चाहते कि ऑर्डिनेंस के जरिए 17 को तो सेनेट का इजलास था, 18 तारीख को उन्होंने ये पेश कर दिया, तो इसका मतलब है वो आवाम से डरते हैं। पीपल्स पार्टी का पैका एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा केलानी कहते हैं, अपोजिशन मुत्तहिद है, हुकूमत को पार्लियामेंट पर एतबार नहीं, इसलिए ऑर्डिनेंस लाते हैं। पीटीआई ने डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया था। 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का वादा किया गया था। अवामी मार्च 27 तारीख को कराची से शुरू होगा। सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी गैस के बगैर गुजरेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शीरी रहमान की पेशगोई। ट्विटर पर कहती हैं, इत्तलाआत हैं मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गो मंसूख हो गए हैं। हुकूमती नाअहली के बायस रवां साल भी गर्मियों में गैस का बहरान जारी रहेगा। सिंध को पहले ही 15% गैस कम दी जा रही है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बाहर आने का वक्त आ चुका है।
मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्त पर समाअत। घर छापे के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दुराने समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। आपका काम लोगों की खिदमत करना है। हर केस में FIA अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। जाली खबर देने पर अब सजा होगी। पैका और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालना जुर्म करार। जाली खबर पर 5 साल तक की सजा होगी, जबकि 6 माह के अंदर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रात गए पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। मुलजिमान से असलहा भी बरामद। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1360 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पीर और मंगल को बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, नारान, कगान, सवात, नीलम वैली, सकरदू, अस्तूर और हुंजा में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरान के इलाके तबरेज में जंगी तैयारा गिरकर तबाह। 2 पायलट्स और 1 राहगीर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा स्पोर्ट्स हॉल और स्कूल के करीब हादसे का शिकार हुआ। हादसे के वक्त स्कूल बंद था। फ्रांसीसी सदर अमेरिका रूस कशीदगी कम कराने के लिए मैदान में आ गए। सदर एमान्युअल मैक्रोन का रूसी हममंसब प्यूटन से टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन पर सरबराही इजलास के लिए इत्तेफाक। दूसरी जानिब मास्को में अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को हमलों से मुतालिक वार्निंग दे दी। यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। बर्तानिया में समुद्री तूफान डेडली और यूनाइस के बाद फ्रैंकलिन ने भी तबाही मचा दी। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और बारिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। हजारों खानदान बिजली से महरूम। मुताद्दिद मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। हवा में उठा ले हौसला दिलों PSL 7 का रंगारंग मेला लाहौर में जारी। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को
6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने यूनाइटेड के 106 रन का हदफ 17.2 ओवर्स में हासिल किया। इवेंट में आज शाम लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मैदान सजाएंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी जुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में जुबानों की पहचान और उनकी अहमियत से आगाही के साथ साथ मादरी जुबानों के तहफ्फुज़, फरोग और उनकी अहमियत उजागर करना है। This my role. You may have a future in the opera. You have an amazing voice. I had a dream about us last night. और हॉलीवुड रोमांटिक फिल्म आई विल फाइंड यू का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 2 मौसीकारों की मोहब्बत पर मबनी है। फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।